वेलकम स्टूडेंट, मैं दिलीप आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हम लोग ने लेटर राइटिंग के बारे में जाना था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है टेक्निकल ड्राइंग का जो टॉपिक है स्केल, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं स्केल के बारे में। हम लोग ने ये डिस्कस भी किया था स्केल के बारे में। अब ये देखिए, स्केल जो होते हैं बताया था हमने आपको, एक होता है सिंपल स्केल और दूसरा होता है हमारा डायगोनल स्केल। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे स्केल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल स्केल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायगोनल स्केल। आइए जो इनकी डायमेंशन है उनके बारे में नोट्स कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इनकी जो डायमेंशन आती हैं जो हम लोग इसमें स्केल में पूछी जाती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट जो इनकी मेजरमेंट होती है, जो इनकी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होती है, आपने हाई स्कूल 9th में भी पढ़ा होगा। इनकी डायमेंशन जो होती है जैसे कि 10 mm 10 मिलीमीटर इज टू 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर इज टू 1 डेसीमीटर एंड 10 डेसीमीटर इज टू 1 मीटर और 10 मीटर इज टू 1 डेकामीटर एंड 10 डेकामीटर इज टू 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर इज टू 1 किलोमीटर। ये मेजरमेंट होती है जो हम लोग की स्केल में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो इन्हीं में आएंगी जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट होती है, और 9th 10th में भी आपने इसके बारे में जाना होगा। ठीक है, और एक ये भी होगा कि 1 इंच, ये भी होता है 1 इंच, आपको पता होगा 1 इंच इज टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, या कह लें हम 25.4 मिलीमीटर। आपने ये देखा होगा, ये भी आपके 9th और 10th में आपने देखा होगा। ये है स्केल की मेजरमेंट जो आएंगी आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो हम लोग इसका मेजरमेंट लेंगे और वो निकालने का फार्मूला और उसके बारे में जानेंगे। यहां लिख लेते हैं, आपको ये तो पता ही होगा इसके बारे में। तो आगे देखिए, हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग आरएफ में निकालते हैं। आरएफ जो स्केल की मेजरमेंट होती है उसके आधार पर देखिए, आरएफ जो होते हैं, आरएफ आरएफ को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरएफ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। जो हम लोग स्केल में हम लोग क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आरएफ निकालना पड़ेगा जो डायमेंशन में दे रखी होंगी। ठीक है, तो आरएफ जो होते हैं हम लोग के, इसको हम लोग ये बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं निरूपक भिन्न। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? निरूपक भिन्न बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं निरूपक भिन्न। ठीक है, आइए देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं जो स्केल होते हैं आरएफ के रूप में, आरएफ के हिसाब से वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं, आई होप लिख लिया होगा ये। आरएफ के आधार पर हम लोग जो स्केल मेजर करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? आरएफ के आधार पर। तो आरएफ के आधार पर
ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। आरएफ के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला फुल स्केल, हम लोग स्केल निकालेंगे और मेजरमेंट करेंगे तो पहला होता है फुल स्केल। फुल स्केल। दूसरा होता है हमारा इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल, इसमें क्या होता है? इनलार्जिंग स्केल में जो ऑब्जेक्ट दे रखा होता है उसकी जो डायमेंशन होती है वो काफ़ी कम होती है। तो जब कम होती है किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन, तो उसको हम लोग बड़ा शो करते हैं, बड़ा बनाकर उसको दिखाते हैं। इस पे हम ड्राइंग शीट पे बड़ा बनाकर दिखाते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा हमारा है रिड्यूसिंग स्केल। इसमें क्या होता है? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ा दिया होता है, तो इसका मतलब ही रिड्यूसिंग है। तो उसको हम लोग कम करके दिखाते हैं। दिखाते हैं या इसको ठीक है। रिड्यूसिंग में क्या होता है? ऑब्जेक्ट बड़ा होता है तो उसमें हम ड्राइंग शीट पे हम लोग उसको कम करके या छोटा करके उसको दिखाते हैं। कम कर लो या छोटा करके, ठीक है। उसके बाद देखो डिफिनीशन जो होती है आरएफ की, कैसे उसको हम लोग जो है बताते हैं। परिभाषा जो है, जो आरएफ निकालते हैं हम लोग, तो उसका जो डेफिनेशन होती है वो होती है लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आरएफ की डेफिनेशन हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे। जो इसकी परिभाषा है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग एंड एक्चुअल अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और आरएफ की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट्स। अगर आप कहें कि हम सॉल्व करके इसकी यूनिट निकालनी, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो आरएफ की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, हम लोगों ने जैसे बताया था, आरएफ के आधार पर हम लोग ने बताया था कि ये जो स्केल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। फुल स्केल हो गया, इनलार्जिंग हो गया और रिड्यूसिंग स्केल हो गया। ठीक है, देखिए लिख देता हूं मैं इस पे। आरएफ के आधार पर स्केल के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं बताया था हमने। एक पहला था हमारा फुल स्केल, दूसरा हमारा था इनलार्जिंग स्केल, और थर्ड हमारा था रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है, इनके बारे में
अब इनके बारे में जो हम लोग ड्राइंग शीट पे शो करते हैं उनकी डायमेंशन के तौर पे देखते हैं उनके बारे में ना। तो पहला हम लोग देखिए, जैसे कि हम लोग इसको ड्रॉ करना है तो फुल स्केल को ड्रॉ करना है। जैसे फुल स्केल जो है हमारा, फुल स्केल है, उस पर बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी, इसे बात में लिखते हैं। रिकॉल कर लिया हम लोगों की ये 3 चीजें होती हैं। फुल स्केल में क्या, स्केल में क्या, जब हम लोग डायमेंशन लेते हैं, जैसे कि हम लोगों का फार्मूला था हमारा आरएफ का, जो फार्मूला था हमारा, क्या फार्मूला था? लेंथ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, लिख देता हूं दोबारा से, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, इन ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला है। तो आरएफ निकालने के लिए जैसे कि हमें फुल स्केल दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग क्या, जैसे कि कोई हम लोग को अगर दे रखी है, लेंथ दे रखी है ड्राइंग पे कि हमें इतनी बनानी है कि 20 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, ठीक है, और एक्चुअल लेंथ भी हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। एक्चुअल लेंथ भी हमें कितनी दे रखी है? लगभग 20 सेंटीमीटर, दोनों चीज हमें 20 और 20 दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आरएफ निकालने के लिए। तो आरएफ बराबर जो हमें एक्चुअल लेंथ दे रखी है, सपोज कि एक्चुअल लेंथ जो हमें दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ड्राइंग पे जो हमें दे रखी है वो भी हमें अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, अप्रोक्स कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो हम जब निकालेंगे इसका आरएफ निकालेंगे, तो आरएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ड्राइंग वाला जो डायमेंशन है हमारी 20 सेंटीमीटर, और जो हमारी ऑब्जेक्ट पे एक्चुअल लेंथ है वो भी हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो इसे 20 से 20 हम कट कर देंगे, यानी 1 टाइम में कट जाएगा, ये डायमेंशन भी कट जाएगी। तो कितना आएगा? 1/1 आ जाएगा, यानी कितना? 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा आरएफ निकल के आया है वो कितना आया है? 1 आया है, ठीक है। इस कंडीशन में, फुल स्केल की कंडीशन में, आरएफ का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। और हाँ, एक चीज स्टार्टिंग में आपको बताना चाहता हूँ कि फुल स्केल को जब हम आरएफ में निकालेंगे, आरएफ का निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो जो एक्चुअल लेंथ होगी वो हमेशा बड़ी होगी। चाहे तीनों स्केल में हम निकालें आरएफ के, तो वो एक्चुअल लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी, और ड्राइंग वाली जो होगी लेंथ वो छोटी होगी, ठीक है। ये आरएफ फुल स्केल के लिए है। कितना आएगा इसका? 1 आएगा। अब देखिए दूसरा, आप देखते हैं इनलार्जिंग। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इनलार्जिंग स्केल। हमारा क्या है? इनलार्जिंग, इनलार्जिंग, इनलार्जिंग स्केल। अच्छा, इनलार्जिंग स्केल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट आपको दे रखा होता है छोटा, उसको हम लोग क्या करते हैं? बड़ा बना के ड्राइंग शीट पे शो करते हैं, ठीक है। इसका भी आरएफ हम लोग कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला आपको सेम वैसे ही सेम है। और मान लीजिए, मानते हैं, अलर्ट कर लेते हैं कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल जो लेंथ है इसकी 10 mm है। कितनी है ये? 10 mm है। और ड्राइंग पे कितनी है ये? ड्राइंग पे 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका आरएफ निकालने के लिए सेम फार्मूला वही है जैसे बताया था मैंने आपको, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग अपन में एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ड्राइंग पे कितनी है? 10 सेंटीमीटर है हमारी, अपॉन एक्चुअल लेंथ हमारी कितनी है? 10 mm है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था, मैट्रिक मेजरमेंट बताया था, है ना। उसके हिसाब से आप
उसको देख लीजिएगा अगर आपको कंफर्म करना है कि इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 10 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग इसे mm में बना लिया, इसको अपॉन में 10 mm ये हो गया हमारा, ठीक है। इससे हम इसको कट कर लेंगे, डायमेंशन कट जाएगी, क्योंकि डायमेंशन से डायमेंशन कट जाएगी। आपको पता है कि RF की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो हमारा जो RF निकल के आएगा कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में जो RF हो गया, ये RF हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। जो हम कंडीशन दिखाएंगे, तो RF की कंडीशन जो हम दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे, जो हम RF की कंडीशन दिखाएंगे वो ये दिखाएंगे कि RF जो है वो ग्रेटर देन है, ठीक है। हमारा जो कंडीशन रहेगा RF का, वो RF हमारा ग्रेटर देन रहेगा 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 ना लिखेंगे, 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। यानी हम एक स्केल से, तो हमारा 1 से क्या रहेगा, RF ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपना थर्ड पे स्केल, जो हमारा है रिड्यूसिंग स्केल। सपोज अब हमारा जो है थर्ड, सबको मिटा देता हूं, थर्ड हमारा रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल में क्या होता है, किसी को रिड्यूस करना, यानी जब क्या है, जब आपको लेंथ बड़ी दे रखी होगी, लार्ज दे रखी होगी, तो हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। सपोज यहां पे आपको एक्चुअल लेंथ दे दी उन्होंने 10 किलोमीटर, एक्चुअल लेंथ दे दी उन्होंने 10 किलोमीटर, और ड्राइंग पे आपको 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर जो है आपको ड्राइंग पे है, और एक्चुअल लेंथ आपकी दे रखी है 10 किलोमीटर। तो हमें इसको शॉर्ट करना है, छोटा करके जो है इसमें दिखाना है, जो रिड्यूसिंग स्केल होगा। तो RF इसका हम कैसे निकालेंगे, और उसकी कंडीशन क्या रहेगी, देखिए RF वही जो मैंने बताया आपको, ड्राइंग पे कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और एक्चुअल लेंथ उसकी 10 किलोमीटर है। तो इसकी 10 सेंटीमीटर ये हो गया, और इसको हमें शो करना है। ड्राइंग पे हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये एक्चुअल लेंथ हो गई हमारी, इसको शो करना है। तो 10 किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे, देखिए किलो, तो आपको पता ही होगा 10 किलो यानी कितना, 1230 किलो, और मीटर, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया ये। अब देखिए पहले तो हम ये यूनिट ही हटा देते हैं, क्योंकि यूनिट तो होती नहीं RF की, फिर ये 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है। तो RF जो निकल के आएगा हमारा वो कितना आएगा, 1 अपॉन में कितने, ये 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 अपॉन 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये आ जाएगा। तो RF की जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, जो RF की कंडीशन रहेगी वो 1 से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है, सॉरी लेस देन रहेगी। RF क्या रहेगी, लेस देन रहेगा, RF 1 से लेस देन रहेगा, किससे, RF जो होगा 1 से क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, लेस देन रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये हमने तीनों स्केल के बारे में, जो RF के आधार पे, उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि इससे जो क्वेश्चन रहता है ना, तो क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है कि RF के आधार पर स्केल के प्रकार बताइए, या RF की परिभाषा बताइए, है ना। तो उसके बारे में देखिए डिस्कस करते हैं, जैसे किस टाइप से पूछते हैं,
ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, फार्मूला ध्यान रखिएगा आरएफ निकालने के लिए। ठीक है, देखिए आगे इसको हम लोग अब क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हम लोग तीनों प्रकार के बारे में बात कर ली। अब क्वेश्चन आता है, कभी 7 नंबर का आता है, कभी 8 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये पूछते हैं क्वेश्चन में पूछते हैं आरएफ की परिभाषा बताइए। आरएफ की परिभाषा बताइए। ठीक है, आरएफ की परिभाषा बताइए। आरएफ के स्केल के आधार पर स्केल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा राइटिंग समझ लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आरएफ ये क्वेश्चन रहता है आपका, कम से कम ये वैसे तो स्केल ये होता है 14 नंबर्स का आता है, अदरवाइज जो क्वेश्चन आएगा वो 7 नंबर या 8 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन में क्या होगा, आरएफ की परिभाषा बताइए, आरएफ के स्केल के आधार पर कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार के ये स्केल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया, तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आप लिखेंगे आरएफ की डेफिनेशन, जो आपकी आरएफ की डेफिनेशन रहेगी वो लिखेंगे। फिर जैसे मैंने बताया आपको फार्मूला, तो आपका जो भी फार्मूला रहेगा उसको लिखेंगे, उसको हम लोग एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। उसके बाद आरएफ के प्रकार लिखेंगे, पहला हमारा डेफिनेशन हो गई, फिर उसका फार्मूला हो गया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि आरएफ के प्रकार। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट हमारा था फुल स्केल। ठीक है, उसके बाद हमारा फुल स्केल की जो हमारी कंडीशन थी वो यहाँ पे दिखा देंगे। फुल स्केल कंडीशन क्या थी कि आरएफ जो रहेगा हमारा इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, इनलार्जिंग स्केल कह लें। क्या कंडीशन थी कि आरएफ जो है 1 से बड़ा रहेगा। उसके बाद थर्ड हमारा क्या था कि रिड्यूसिंग स्केल में कंडीशन क्या थी हमारी कि जो आरएफ रहेगा वो 1 से छोटा रहेगा, यानी 1 हमारा क्या रहेगा, आरएफ से बड़ा रहेगा। तो ये हमारी कंडीशंस, फार्मूला और इसकी परिभाषा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा और ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से आप 7 नंबर प्राप्त कर सकेंगे और आपको ये इजी भी लगेगा। आप जब पढ़ लोगे, जैसे मैंने पढ़ाया है, आप उसको लाइन से पढ़ेंगे आपको और अच्छे से आ जाएगा ये। ठीक है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करिए इस पर। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इससे मिटा देते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने 2 प्रकार की बात की थी, एक सिंपल स्केल और एक डायगोनल स्केल। अब आगे देखते हैं। सिंपल स्केल
अच्छा, जब सिंपल स्केल हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो डायमेंशन रहती हैं, पूरे में डायमेंशन रहती हैं, तो उसमें कोई डायमेंशन आपको दे रखी होगी। एक होती है मीटर, एक होती है मीटर, वो किस में से कन्वर्ट हो रहा है, डेसीमीटर, ये दो, ठीक है। एक होगी आपकी किलोमीटर और उसको हम लोग हेक्टोमीटर में, यानी ये दो यूनिट दे रखी होंगी आपको, ठीक है। दो यूनिट दे रखी होंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आरएफ निकालेंगे। इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, पहले आरएफ निकालेंगे, ठीक है। ये दो यूनिट आपको उसमें दे रखी होगी। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, आरएफ निकालेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको इतने, ठीक है। फिर आरएफ निकालेंगे। आरएफ के बाद हम लोग निकालेंगे जो हमारा स्केल रहेगा उसकी लेंथ। तो वो कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला भी देख लीजिए। क्या रहता है, एलओएस बोलते हैं इसको शॉर्ट में। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम लेंथ मल्टीप्लाई आरएफ, जो भी आरएफ की वैल्यू आएगी, ठीक है। बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको स्केल में करनी है, आपको लेंथ निकालनी है स्केल की। तो एलओएस उसकी मैक्सिमम लेंथ लिखेंगे जो भी उसमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, मल्टीप्लाई आरएफ जो आप निकालोगे, ठीक है, डायमेंशन रख के, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे देखते हैं इसका। फिर क्वेश्चन के बाद इसको हम लोग बोर्ड पे बनाते हैं और बोर्ड के बाद हम लोग इस पर ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करेंगे, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूले जो मैंने बताया है उसको अच्छे से आप लिख लीजिए, बहुत ईजी है, अच्छे से याद हो जाएंगे। एलओएस शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम लेंथ इनटू आरएफ, है ना। जो आरएफ निकालेंगे आप, आरएफ का भी फार्मूला आपको पता होगा कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ, है ना, ऑब्जेक्ट की। चलिए, ठीक है। ये देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, सिंपल स्केल का है। एक मापनी की रचना करें जो किलोमीटर या हेक्टोमीटर में पढ़ सके, जबकि 4 यानी 4 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो, तथा 4 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर हम लोग को क्या करना है, पर्याप्त हो। आरएफ ज्ञात करें तथा 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शाना है, यानी हमने जो शो करना है वो ये शो करना है, ठीक है। ये हमारा सिंपल स्केल का क्या है, क्वेश्चन है, हमें ये शो करना है और हमको ये डायमेंशन कुछ दे रखी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि किलोमीटर में और हेक्टोमीटर में दी जाएंगी, तो ये डायमेंशन दे रखी है। तो देखिए, जैसे कि हमको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। और यहां पे देखिए जो गिवन में है हम लोग को, आंसर लिखेंगे, गिवन में हम लोग को क्या, गिवन में जो इसकी लेंथ है, देखिए 4 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर कह रहा है कि आपकी जो, जबकि 4 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो यानी शो करता हो। अब देखिए इन्होंने दिखाया है कि 4 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर में, तो ये तो हम लोग 2.5 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, कहां से लाएंगे, इतनी बड़ी शीट तो आ नहीं पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अच्छा ये देखिए, जो हमने जैसे बोला था कि जो हमारी एक्चुअल लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, तो हमारी ये जो गिवन में है ये एक्चुअल लेंथ है। क्या है ये एक्चुअल लेंथ है, और ड्राइंग पे कौन सी बननी है, ये हमारा हो गया गिवन में, ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है कि इसको शो करवाना है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में, तो 2 किलोमीटर में कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे में कितना 4 लेना है, तो 4 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 किलोमीटर में जो 4 किलोमीटर दे रखी है ना, 4 किलोमीटर में हम लोग कितना शो करेंगे उसको, 16 सेंटीमीटर शो करेंगे, ठीक है। 16 सेंटीमीटर शो करेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, आरएफ। अच्छा ये आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, आई होप कि आपको हमने पहले ही बता रखा है कि जो मैट्रिक मेजरमेंट है
है ना, उसको अच्छे से देख लेंगे तो उसके हिसाब से आप ये चीज कर सकेंगे। आप हाई स्कूल वाले में भी ये जो है मेजरमेंट है। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग इसका आरएफ, और हमें मैक्सिमम लेंथ भी दे रखी है। मैक्सिमम लेंथ हमारी क्या थी, ये दे रखी है हमें मैक्सिमम लेंथ 4 किलोमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे आरएफ। ठीक है, अब आरएफ निकालेंगे तो देखिए आरएफ निकालते हैं। फार्मूला आपको याद होगा, सेम एज लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ किसी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट आपको दे रखा होगा। यहाँ पे देखिए, तो हमारी जो ड्राइंग वाली कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर यहां लिख लेते हैं, अपॉन में एक्चुअल लेंथ हमारी 1 किलोमीटर है। इसका आरएफ निकालिए। देखिए इसे मिटा लेते हैं, आएगा नहीं इसमें, थोड़ा सा ऊपर करके। तो यहां से देखते हैं 4 सेंटीमीटर अपॉन में 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आरएफ निकालते हैं हम लोग। आरएफ 4 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर को सॉल्व करना है हम लोग को, तो 1 किलोमीटर में 1 इंटू किलो यानी 30 और मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है किलो में 30 और सेंटीमीटर को मीटर का हटाने के लिए और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम यही हटा देते हैं क्योंकि यूनिट तो होती नहीं है आरएफ में, आपको पता है। 4 से काट देते हैं, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, है ना, ये हो जाएगा 5 जा 20। ठीक है, तो जो आरएफ आया 1 अपॉन में हमारा कितना आया, 25,000 बचे ये, तो ये हमारा कितना हो गया, 25,000 हो गया। तो आरएफ हमारा क्या निकल के आया, ये निकल के आया। ठीक है, तो हमारा ये आरएफ आ गया। आरएफ के बाद हम लोग को क्या करनी है, क्या, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए हम लोग के लिए देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, शॉर्ट में LOS बोलते हैं। क्या फार्मूला था हमारा, आरएफ मल्टीप्लाई मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, आरएफ निकालने के बाद यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू। आरएफ हमारा कितना है, 1 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई मैक्सिमम लेंथ, जैसे मैंने बताया था आपका कितना है मैक्सिमम लेंथ, ये है 4 किलोमीटर आपकी मैक्सिमम लेंथ है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 4 किलोमीटर। यहाँ लिख देते हैं 4 किलोमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 25,000, 4 किलोमीटर, 4 किलो 1000, और इसको हमने कर लिया सॉल्व। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा देखिए 0 सबसे इजी मैथमेटिक, 3 0 कट करिए नीचे, और 3 0 आपके ये कट होगा। ठीक है, ये बचा 4, ये 100 बचा है, 5 से काट दीजिए। यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से ताकि इजी से आपको और समझ में आ जाए। मल्टीप्लाई 4 इंटू 100। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा सा, 5 से काट दीजिए, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, फिर 5 से काट दिए 1 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, 4 बचा, मल्टीप्लाई 4 बचा, तो हमारा कितना आ गया 16। जो हमारा LOS आया वो कितना आया, हमारा LOS कितना है हमारा 16 आ गया। यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा
4 × 4 कितना, यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ मैं, 16 आ गया। तो हमारा LOS जो है, लेंथ ऑफ स्केल, कितना आया, 16 सेंटीमीटर आया। ठीक है, जो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस पे, इस क्वेश्चन के, चाहे इस बोर्ड पे, अभी हम लोग बोर्ड पे समझाएंगे, उसके बाद हम लोग शीट पे समझाएंगे, तो और अच्छे से आपको आई होप समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें जो ड्रॉ करनी है वो हमें इतनी दिखानी है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर दिखानी है। 4 किलोमीटर हमारी एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, और ये हमारा LOS आ गया जो हमें खींचनी है, लेंथ ऑफ स्केल, और ये हमारा RF आ गया। चलिए अब देखते हैं बोर्ड पे बना के, फिर उसके बाद हम लोग ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। कितनी खींचनी है हमको, स्केल लेते हैं। अब यहाँ तो MD चल नहीं पाएगी, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, है ना। तो इससे का मेजर कर लेते हैं। तो ये हम लोग ने लाइन खींच ली अपने हिसाब से। ठीक है, तो मेजर कर लेते हैं हम लोग। 4 भागों में डिवाइड करना है इसको। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारा 4, चौथा हो गया। ठीक है, हमने ये लाइन एक खींच ली। अब हम लोग, अच्छा ये हो गया हमारे 4 डिवीजन हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब हम लोग जो है इसको यहाँ पे 0 मान लेंगे, काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब ये आप कहेंगे कि 4 डिवीजन में हमें 4 किलोमीटर देखना है, उसको 3 में क्योंकि हमें हेक्टोमीटर भी शो करवाना है ना इसमें, तो हम लोग उसको मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है हम लोग मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। ठीक है, 4 भागों में इसको डिवाइड कर लिया। इसको बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे 11। ठीक है, ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। क्या बना रहे हैं हम लोग, सिंपल स्केल का है ये। ठीक है, MD से बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, हम लोग ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये पॉइंट जो है वो हेक्टोमीटर के लिए है, क्योंकि हम लोग को हेक्टोमीटर शो करना है ना। यहाँ पे हेक्टोमीटर और यहाँ पे किलोमीटर के लिए। ठीक है, ऐसे हम लोग शो करवाएंगे उस पर। ठीक है, सिंपल स्केल में इसमें करवाएंगे, सिंपल स्केल में करवाएंगे हम लोग इसको। सिंपल स्केल, ठीक है, सिंपल स्केल का। तो देखिए, तो हम लोग इसको पहले 10 भागों में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारा हेक्टोमीटर हो गया। हमको क्या शो करना है, ये शो करना है हमको। जो हमने डायमेंशन दिखानी है वो हमें 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर दिखानी है। देखिए, ये हेक्टोमीटर की लाइन हो गई। यहाँ 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड ये 10। ठीक है, 0 से इधर, और हमें ये शो करवानी है कितना, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर ये ऑलरेडी हो गई, और कितना है, 6 हेक्टोमीटर। 6 हेक्टोमीटर कहाँ पे, ये वाली लाइन, ये लाइन हमारी क्या है, 6 हेक्टोमीटर है। तो इसमें हम लोग शो करवा देना है बस। यहाँ से लाइन खींचिए, यहाँ से लाइन खींचिए, यहाँ पे दिखा दीजिए 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, इस पे एरो दिखा दीजिए इधर से, और इसको भी एरो दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया सिंपल स्केल। ठीक है, अभी हमने आपको किस पे शो करवाया है, इस पे 4 डिवीजन, ये 4 डिवीजन है हमारे, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके हो गए सिंपल स्केल का, ये आपका फॉर्मूला हो गया, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से बनाएंगे आप और इसको शो करवा देंगे। ठीक है, अब आप इसको आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है इसको ड्राइंग शीट पे अब जो है देखेंगे। ठीक है, अब मैंने इस पे टॉमम दिखा दिया आपको, ये डेमो हो गया आपका। एलिमेंट्स ध्यान रखेंगे आप अपना, ये हमारी लेंथ हो गई जो आपको दे रखी है स्केल की, और ये हमारी जो हमें शो करनी है हमें ड्राइंग शीट पे। ठीक है, अब हम लोग ड्राइंग शीट पे देखते हैं। ओके, चलिए, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे देखा था, अब हम लोग ड्राइंग शीट पे बना के देखते हैं इसको। ऐसे ही क्वेश्चन से आपको मैंने बताया था, व्हाइट बोर्ड पे एक मापने की रचना कीजिए जो किलोमीटर या हेक्टोमीटर में पढ़ सके, जबकि 4 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर को दर्शाता हो, तथा 4 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर नापने में पर्याप्त हो। यानी जो हमें स्केल दी जाएगी उसकी जो नापने वाली जो होगी वो कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी। यानी आरएफ ज्ञात करें तथा 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर में उसको हमें दिखाना है, जो दूरी है हमें उसको कितनी दिखानी है, 6 हेक्टोमीटर। ठीक है, चलिए इसको देखिए, पहले आरएफ निकालते हैं इसका। जैसे कि हम लोग को पता ही है कि 1 किलोमीटर इज गस टू कितना था, 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, तो आरएफ निकालते हैं। आरएफ बराबर हमने क्या बताया था, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ। तो इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, बटे 1 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर अपॉन में ये हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, तो 4 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 1 2 3, तो ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए ये आरएफ हो गया आपका। बाकी इसको कट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे उसमें जब लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। इसका क्या फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है आरएफ मल्टीप्लाई मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। आरएफ हमारा कितना है, 4। सॉल्व तो हम लोग कर चुके हैं, बट यहाँ पे इजिली और सॉल्व हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये दिखाना है। मैक्सिमम लेंथ कितनी थी इसकी, 4 किलोमीटर। फोर अपॉन में 4 इंटू, ठीक है। तो ये देखिए एक कितने 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो से हम ये 5 जीरो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गई हमारी लेंथ ऑफ स्केल जो आई है वो 16 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए हम लोग जो है स्केल बनाते हैं। लेंथ की लंबाई हमको पता चल गई है, तो लेंथ ऑफ स्केल फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 16 सेंटीमीटर खींचेंगे लेंथ हम इसकी।
ये हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल जो हम लोग ने निकाली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्यूट एंगल ले लेंगे नीचे की डाउन के लिए, नीचे की तरफ कोई भी एक्यूट एंगल ले सकते हैं। इसको 4 भाग में जो है हम लोग डिवाइड कर लेंगे। हमारी 16 सेंटीमीटर लेंथ हो गई जो हम लोग ने निकाली है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 4 में। देखिए 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको। इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, इसको 4 भागों में हम लोग ने डिवाइड कर लिया है। इसको इससे मिला देंगे हम, जो हमारी लेंथ है इसकी, और उसको हमने 4 भागों में डिवीजन कर लिया है। ये एक हो गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हमारे 4 भागों में डिवीजन हमने इसको कर लिया है। ये क्या है, किलोमीटर में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये एक भाग जो है हमारा 1 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर हमको उसको शो करना है। तो ये 4 किलोमीटर जो बताया है नापने की पर्याप्त वैल्यू है। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो शो करना है वो आरएफ निकाल के 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शानी है। इस पर हमको पता है 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर होता है। तो हेक्टोमीटर के लिए हम लोग जो है फिर से क्या करेंगे, एक्यूट एंगल लेंगे। आप एक्यूट एंगल ले सकते हैं जितना ले सके, जितना पर्याप्त तो हो सके, आपकी ड्राइंग अच्छी दिख सके। तो एक्यूट एंगल ले लीजिए और उसको 10 भागों में बांट लीजिए। जैसे ये देखिए, ये हमने ले लिया है। अब हम इसको 10 बराबर भागों में, खानों में पॉइंट लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और ये है 10। ठीक है, क्योंकि हमें हेक्टोमीटर शो करवाना है इसलिए हम लोग 4 किलोमीटर में और 3 किलोमीटर दे रखा है उसमें और 6 हेक्टोमीटर। तो हेक्टोमीटर के लिए हम लोग लेंथ देंगे। अब ये हम लोग इसको मिला देंगे, एक बार सेट कर लेना है इसको अच्छे से एमडी को। और ये देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है, ये जो लाइनें हैं वो पैरेलल आएंगी। हेक्टोमीटर को निकालने के लिए जो है मिनी लाइंस खींचते हैं, जो ये देखिए ये आपका, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले ही,
एक स्टेप से जो है इसको ड्रॉ करना है। ये बन गया हमारा स्केल। अब इसको हमें दिखाना है, यहाँ पे टोटल लेंथ दिखानी है, क्योंकि जो एक खाना है हमारा, जो एक पार्ट है वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन दिखाएंगे कि कितनी हमको खींचनी थी। ये देखिए, तो ये यहाँ से 0, 1, 2 एंड देन 3 एंड इसके अपोजिट में जाएंगे तो यहाँ पे 10 भाग है, किसमें है, ये हेक्टोमीटर में, जो कि हमें शो करवाना है 6 हेक्टोमीटर। यहाँ पे 10 डिवीजन भाग कर दिया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में 10। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा एक जो बॉक्स है वो कितने का है, 1 किलोमीटर का है। तो हमें कितना दिखाना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर दिखाना है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है हमारा, ये लेंथ शो करनी है। इस पे एरो दिखा देंगे, क्योंकि हमें यही जितनी शो करनी है उतनी ही दिखाएंगे हम। पूरी खींच दी थी मैंने। तो ये जो है आपका यहाँ पे, ये देखिए, ये 10 लाइन्स आपकी हेक्टोमीटर और ये 3 किलोमीटर, तो आपकी जो लेंथ हो गई 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। ठीक है, ये हो गई आपकी प्लेन स्केल तैयार। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जल्दी जो है अच्छे से इस पे लिप बना दिया है। आप लोग भी इसको जो है घर पे बनाइए, जितना हो सके पॉसिबल आप अच्छे से बनाएंगे, अच्छी सी और बनेगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए, डायमेंशन और मैट्रिक मेजरमेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के वीडियो का वेट कीजिए।